हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। और फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें पिछले वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं इस वीडियो में लाती हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ला पाल्मा ज्वालामुखी चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्पेन के कैनरी आइलैंड पर स्थित ला पाल्मा ज्वालामुखी 50 साल बाद फिर से फटा। और फ्रेंड्स, स्पेन जो है यूरोप में है और इसकी राजधानी जो है वो मैड्रिड है और करेंसी जो है वो यूरो है। और इसी तरीके से कुछ और भी ज्वालामुखी हाल के दिनों में चर्चा में रहे हैं, जिसमें माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में था, वो भी जनवरी के आसपास विस्फोट हुआ था उसमें भी, और आइसलैंड में माउंट फैग्रा डेल्स फाल में भी विस्फोट हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व में वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। और अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क की बीमारी है और जिसमें धीरे धीरे याददाश्त जो है और सोचने की शक्ति जो है वो कम होती चली जाती है। और बेसिकली ये बीमारी जो है वो 60 साल के ऊपर के लोगों को ही इफेक्ट करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लू फ्लैग लेवल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा समुद्री तट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्री तटों को साफ सुथरा रखने के लिए दिया जाता है और इसमें पर्यावरण, शिक्षा, सूचना, पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षण, पानी की गुणवत्ता, समुद्री तटों पर सुरक्षा, सफाई इत्यादि आदि मापदंडों के लिए दिया जाता है। और इस साल भारत के दो जो समुद्री तट है उनको भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु के केवलन और पुडुचेरी के ईडन समुद्री तट को सर्टिफिकेट दिया गया था। और इस तरह भारत में अभी तक टोटल जो है वो 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने तियानझाओ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन ने अपने निर्माणाधीन स्पेस स्टेशन तियांगोंग तक जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए मानव रहित मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानझाओ 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इस स्पेस स्टेशन का काम 2022 तक पूरा हो जाएगा और इसके पूरा होने के बाद चीन जो है वो विश्व का अकेला ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास इस तरीके का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। और फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने कृत्रिम सूर्य को भी विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने नीति आयोग के साथ मिलकर भारत के 112 आकांक्षी झीलों में मुफ्त शिक्षा के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा बायजू। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में अपने तकनीक आधारित शिक्षण कार्यक्रम में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। इसके तहत बायजू जो है वो मुफ्त में नीट और जी जैसे एग्जाम की तैयारी कराएगा और 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी शिक्षा देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लेह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को अखिल भारतीय मानव अधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत की 2021-22 की विकास दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 10%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत की विकास दर में संशोधन करते हुए इसे अब 10% रहने की उम्मीद जताई है। एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2021 और 22 के लिए पहले जो अनुमान लगाया था वो 11% का अनुमान लगाया था, लेकिन बढ़ते इन्फ्लेशन रेट के कारण इसके विकास दर को घटाकर 10% कर दिया है। और फ्रेंड्स, एडीबी जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी और इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 68 हैं और भारत जो है वो एडीबी के संस्थापक देशों में से है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग, यानी नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा बिल्डिंग प्लान इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट में भारत में अगले 5 साल में 500 शहरों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें कोविड-19 जैसी बीमारियों से निपटा जा सके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अपने निवासियों को 75% रिजर्वेशन देने की विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में निजी क्षेत्र में अपने निवासियों को 75% रिजर्वेशन देने की मंजूरी दी है और फ्रेंड्स इसके पहले हरियाणा ने भी इस तरीके का रिजर्वेशन दिया है जिसमें 75% अपने राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्वाड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्वाड देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा वी.आर. चौधरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारत के 27वें प्रमुख होंगे, वायुसेना प्रमुख होंगे और अभी वायुसेना के प्रमुख है आर.के.एस. भदौरिया हैं जो 30 सितंबर 2021 को रिटायर होंगे और वी.आर. चौधरी जो हैं वो ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर जैसे अहम ऑपरेशन में भी शामिल थे। और भारत के आर्मी चीफ कौन है? एम.एम. नरवणे और नौसेना प्रमुख जो है वो करमवीर सिंह है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ईरान। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ईरान संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता ली है और एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है और इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी और इसमें अभी टोटल 8 देश शामिल हैं जिसमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान है और अभी 9वां जो सदस्य बना है वो ईरान बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जिसे रद्द कर दिया वो कहाँ होने वाली थी? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में 25 सितंबर से होने वाली थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है और इसका जो कारण है वो है पाकिस्तान द्वारा तालिबान के प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना, जिसके बाद जो मतभेद है वो गहरा गया और 25 सितंबर को होने वाला यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया और इसके पहले 2020 में कोरोना वायरस के कारण सार्क देशों के मंत्री परिषद की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। और फ्रेंड्स जो सार्क है वो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है और यह एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान मिलाकर टोटल 8 देश हैं और अफगानिस्तान जो है वो 2007 में इसमें शामिल हुआ था जिसके बाद इसके मेंबर्स जो होते वो 8 हो गए थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र शक्ति नाम का युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? इसका सही आंसर है भारत और इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति का 3रा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य के इलाके में हुआ और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार सरकार के द्वारा किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हर महीने की 21 तारीख को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा अब हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है
और 21 सितंबर 2021 को पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और इसकी घोषणा जो है वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो परिवार नियोजन के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो इसका सही आंसर है चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह यानी एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है और इसमें टोटल 11 देश शामिल हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस समूह में आवेदन किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्था को हाल ही में यूनेस्को द्वारा किंग संजोग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है NIOS। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे NIOS भी कहते हैं, को यूनेस्को के द्वारा किंग संजोग लिटरेसी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार 2 संस्था, संगठनों या व्यक्तियों को अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। और NIOS को यह पुरस्कार दिव्यांगजनों की शिक्षा को भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री, प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशी शिक्षण सामग्री के लिए दिया गया है। और इसके जो दूसरे विजेता हैं वो अफ्रीका और ग्वाटेमाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे रहा और इसी इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 46 रहा। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर में 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा डी गुकेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के डी गुकेश ने अपना दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2021 मास्टर वर्ग में जीता। और डी गुकेश ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और ये तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। IPL में किस एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, IPL में किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक पहल कैंपेन किस मंत्रालय का अभियान है? तो इसका सही आंसर है कानून एवं न्याय मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एक पहल कैंपेन कानून एवं न्याय मंत्रालय का अभियान है और इसके तहत कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर 2021 को घर घर न्याय दिलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में देश के पहले मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रूप में मोबाइल म्यूजिक बस की शुरुआत की है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब म्यूजिक सीखने के लिए किसी सेंटर पर अब नहीं जाना होगा, बल्कि ये बस ही जो है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों तक पहुंचाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्यों के एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड रोज डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 सितंबर। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन जो है वो 12 साल की एक नन्ही बच्ची मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड रोज डे कैंसर पीड़ित मरीजों को समर्पित है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर पीड़ितों का
बीमारी से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजा रणधीर सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 1978 के एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वो जो है वो शेख अहमद अल फहद अल सबा का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रगति एक मोबाइल ऐप वह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा LIC। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने विकास अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति यानी परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर को जारी किया है, और इस प्रगति ऐप के द्वारा प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण जैसे कारोबार संबंधी प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कार्यबल के प्रदर्शन के बारे में भी वास्तविक जानकारी को अद्यतन किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, LIC जो है उसकी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और उसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी, और अभी जो उसके अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है IRCTC। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC ने भारत में पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, और IRCTC ने इसके लिए कार्डेलिया क्रूज कंपनी के साथ समझौता किया है, और पहले चरण में मुंबई से इसकी शुरुआत होगी और दूसरे चरण में चेन्नई से, और इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। UN खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन यानी 1.6 करोड़ लोग भुखमरी की ओर बढ़े हैं? इसका सही आंसर है यमन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार यमन देश में 1.6 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। और फ्रेंड्स, यमन जो है वो मध्य पूर्व एशिया का एक देश है जो कि अरब प्रायद्वीप में है, और इसकी राजधानी जो है वो साना है, और करेंसी जो है येमेन रियाल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए किस संस्था का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है WHO। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है, और 2009 के G20 शिखर सम्मेलन में अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने दूसरी महामंदी को रोकने का प्रयास किया था। WHO से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। WHO जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके अभी जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस अधानोम हैं। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक की नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है चेतन भगत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लेखक चेतन भगत ने अपनी आने वाली नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया है। और फ्रेंड्स, चेतन भगत जो कि प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हुई थी। उनमें 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, द गर्ल इन द रूम 105 आदि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीकली करंट अफेयर्स का वेब वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स ही हैं वो हमें ऊर्जा का संचार करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।